दोस्तों आपने कपिल वीजा का नाम सुना ही होगा। तो कपिल का वीजा कंपनी का वीजा में क्या अंतर है, इसी बारे में बात करेंगे। क्या बेनिफिट है कपिल वीजा में, कपिल वीजा में जाना चाहिए नहीं। कोई प्रोफेशनल बंदा जो डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, क्या उनको भी, प्रोफेशनल बंदे को भी क्या कपिल वीजा पे जाना चाहिए? तो उसी को लेके आज बात करेंगे। दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि कपिल वीजा होता क्या है और इन वीजा और कंपनी वीजा में क्या अंतर है। होता क्या है, जो सऊदी अरब है, यहाँ का जो लोकल आदमी है, तो इन खुद वो लोग स्पॉन्सरशिप लेके एक वीजा निकालता है और उसी वीजा से बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से बंदा बुलाता है अपने नाम पे। यही हो गया कपिल वीजा। दोस्तों कपिल वीजा का क्या बेनिफिट है? ये वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, वीजा रेडी रहता है, आपको सिर्फ गम का मेडिकल करवाना है, उसके बाद आ जाना है। कंपनी वीजा क्या है? कंपनी वीजा के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके बाद आपको कंपनी वीजा मिलता है। लेकिन अगर आप कंपनी वीजा में आते हो तो होता क्या है, जो कंपनी रहता है वो एक सऊदी अरबिया का जो एक सिस्टम है, जो लॉ है, उसके अंडर में चलता है। उस लेबर लॉ के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। अगर नहीं चलता, गवर्नमेंट के नजर में आता है, तो कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाता है। लेकिन कपिल वीजा क्या है, आप आ गए यहाँ पे, उसके बाद आप कपिल के घर में ही रहते हैं, उसके घर में ही काम करते हैं। समझिए, अभी मैं डिटेल्स में बता रहा हूं। होता क्या है, आप के गांव में बहुत सारा एजेंट ऐसे मिल जाएगा, गांव में, देहात में, आज सिटी में भी बहुत सारा ऐसा बंदा एजेंट आपको मिल जाएगा जिसको कुछ मालूम ही नहीं है। 1 साल 2 साल गल्फ में बिताया, फिर वापस चले गए, लंबा चौड़ा फेंकता है, इधर उधर भेज दूंगा, इतना पैसा कमा लोगे। और हम लोग क्या होते हैं, उनके बातों में आ जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, कपिल वीजा पे भेज देते हैं। बोलते हैं आपको कार ड्राइवर है, आपको हाउस ड्राइवर में भेजते हैं। या फिर समझे किसी कपिल के पास कोई कंपनी है छोटा मोटा, या फिर किसी मशीन शॉप लगाया है, या फिर कोई छोटा मोटा वेल्डिंग का दुकान है, थोड़ा कार का गैरेज है, ये सब बोल के आपको बुला लेता है। तो अगर इन कामों में आप आ जाते हो, अगर सच में ये काम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कर सकते हो। लेकिन इसका भी एक टर्म एंड कंडीशन है। अगर उस जगह पे, समझिए कि उस वेल्डिंग शॉप पे, उस मशीन शॉप पे, या फिर इस काम पे अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव काम कर रहा होगा, उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि आप कपिल वीजा पे आ जाओ, तब आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जानते नहीं हो किसी एजेंट को, जो एजेंट कुछ नहीं जानता, सड़क छाप है, उस एजेंट की मीठी बातों पे आप आ जाते हो, उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। वो भी पैसा कमाने के लिए बैठा रहता है, उसको भी महीने में 2 बंदा मिल जाता है, तो उसका भी पूरा महीने का खर्चा निकल जाता है। वो एजेंट आपको ये उधर उधर की बातें करके आपको उस वीजा में भेज देते हैं, यही सब काम बोल के। लेकिन अगर आपका कोई जान पहचान नहीं है तो आप आ जाते हो कपिल के अंडर में। आने के बाद आप अगर हाउस ड्राइवर में हो तो सही है। लेकिन होता क्या है, जब आप कपिल के घर में रहते तो आपको ड्राइवरी के अलावा भी बहुत कुछ काम कराता है। या फिर कभी शॉपिंग मॉल जाना हो तो आप जाते हो, उनका सामान उठाना पड़ता है, आपको उनका बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी रात में आपको कुछ भी सामान लेने के लिए भेज सकता है, घर का कुछ काम के लिए बोल सकता है। तो जैसे आपको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इनको भी बहुत सारा बंदा सह लेते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारा बंदा है जो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो आया था दूसरे काम में, हाउस ड्राइवर में, वो अलग काम क्यों करेगा, वो दूसरा काम क्यों करेगा। बात सही है, लेकिन यही आप जब मानते नहीं हो, आप थोड़ा गुस्सा आ जाते हो, कपिल के साथ आप लड़ाई हो जाते,
तो आपको काबिल मारता पीटता भी है, आपका कॉलर भी पकड़ लेता है, बहुत गाली भी देता होगा। तो आप भी ऐसे झगड़ते रहते हो, उसके बाद आपका सैलरी भी नहीं ठीक से मिलता होगा। ऐसे ही लफड़ा चलता रहता है और कुछ दिन बाद आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, भागने की कोशिश करते हो, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होते। उसी मजबूरी में आपको 2 साल काम भी करना पड़ता है। बहुत सारा बंदा उसी टाइम पे रोता है, गिड़गिड़ाता है, जितना जल्दी किया था आने के लिए उतना ही जल्दी करता है वापस घर जाने के लिए। वो इधर आके रोता है, उनका फैमिली वाला घर में रोता है। तो दोस्तों, मैं तो बोलूंगा कि काबिल वीसा पे आप नहीं आए, किसी एजेंट की बातों पे नहीं आए। आप तभी आए, इस टर्म कंडीशन पे आए अगर आपका कोई रिलेटिव दोस्त अगर उनके वहां पे काम कर रहा है, वो बोलता है कि कपिल अच्छा है। क्योंकि कई कई कपिल अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारा कपिल है जो अच्छा नहीं होता, अच्छे से बिहेवियर नहीं करता आपके साथ, आपको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। अभी जो प्रोफेशनल बंदा, ये हो गया लेबर कैटेगरी का जो बंदा और ड्राइवर में आ रहे हैं, उनके हो गया। जो आ रहा है प्रोफेशनल बंदा जो डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, उनको भी क्या काबिल वीसा पे आना चाहिए। बहुत सारा एजेंट आपको ख्वाब दिखा देता है, आपके पास डिग्री है, आप जाओगे कपिल के पास, आपको कपिल दूसरा जगह लगा देगा, 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप आ जाते हो कपिल के काम करने। लेकिन आने के बाद आप देखते हो कुछ उल्टा। आपको दे देता है बकरी चराने के लिए, ऊंट चराने के लिए, आपको बकरी का दूध निकालना होता है। क्या आप ये कर पाओगे? ऊंट का दूध निकालना होता है, क्या आप इसी काम के करने के लिए आए थे? दोस्तों, एक कपिल के पास 200, 300, 500 तक ऊंट बकरियां रहता है। उसको आपको जो रेती रहता है, रेती एरिया में चराना पड़ता है, जंगल में जाके लाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, उसका जो मल मूत्र है उसको साफ करना पड़ता है। क्या आप इसी के लिए आए थे? सो दोस्तों, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ना भागने की रास्ता मिलता है, ना कुछ कर पाते हो। तो प्रोफेशनल बंदा कपिल वीसा पे मैं तो बोलूंगा मत आइए, थोड़ा टाइम लगेगा। 1 महीने के जगह आपको 3 महीना लगेगा। मुंबई में बहुत सारा जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस है, जहां पे आप कम पैसे में जेन्युइन तरीके से आप इन्हीं कामों में आ सकते हैं। सो जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा किसी एजेंट जिसको कुछ मालूम नहीं है, वो तो खुद वैसा ही काम करके आया है, इसीलिए वो फिर आपको भेज रहा है। वो भी इसी का शिकार हुआ है, वो भी बहुत पैसा लगा के उधर गया है, ऐसा काम किया है, बाद में भाग गया है, जाके वही 2-4 बंदे को फंसाता है, फिर भेजता है, उसका वही काम है। तो एजेंट की बातों में मत आइए आप। दोस्तों, मैं ज्यादातर फ्रेशर्स बंदे के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो फ्रेशर्स बंदा है उनको ज्यादा जानकारी नहीं रहता है। जो गांव देहात का लड़का है उनको ज्यादा मालूम नहीं रहता है, एडुकेटेड होता है, लेकिन गल्फ कंट्री कैसे आना है उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन एजेंट के बातों पे आ जाता है। सो अगर आप इस चैनल पे हो, मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ लिंक। आप अगर फ्रेशर्स हो, आप गल्फ कंट्री आना चाहते हो, तो आपको कैसे आना है, कैसे जॉब ढूंढना है, उसका तरीका मैं बताया हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, अगला भी वीडियो आपके लिए आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।